तेजस्वी जी बढ़ाने में लगे हैं। अब क्या ही कहा जाए, ये बहुत ही मजाक और हंसी के पात्र कह रहे हैं कि आप तेजस्वी जी बढ़ाने में लगे हैं। तो तेजस्वी जी अगर बढ़ाने में लगे हैं तो क्यों नहीं हम लोग को बढ़ा रहे भैया? तो फिर हम लोग 8,000 रुपये क्या हम लोग को शौक लगा है यहाँ रोड पे उतरने का? बढ़ाने में अगर वो लगे हैं तो हम तो शौक से नहीं आए हैं, हम तो अपनी बात को लेके आए हैं। 1.5 साल हो गया, अगर बढ़ाने में लगे हैं तो क्यों नहीं बढ़ा रहे? शोषण समझिए, शोषण की तरह क्या करें इन लोग कि 8,000 मात्र वेतन हम लोग का रखे हैं। अब बताइए कि 8,000 वेतन में हम लोग क्या करेंगे? अपने आप को सुधारेंगे या बच्चों को सुधारेंगे? तो 1 साल से हम लोग मर रहे हैं, कहाँ है वो अभी? आइए सामने आइए, हम लोग तो बात करने के लिए 1 साल से पढ़े लेकिन अभी तक आए नहीं है। कोई बात नहीं कि हम लोग पूछे भी नहीं है। हम लोग को समान काम को समान वेतन मिले, क्योंकि अभी के समय में ये 8,000 कुछ नहीं है। आज उनकी संख्या 4 लाख है नियोजित शिक्षक। हम भी आते हैं नियोजित शिक्षक में ही, हमारे भी ज्वाइनिंग लेटर में नियोजित शिक्षक ही लिखा हुआ है और प्रखंड इकाई ही उसका नियोजन की है। तो उनको 42,000, हमको 8,000, उनको राजकर्मी का दर्जा, हमको रोड पे। ये क्या है? देखिए, जितने भी शारीरिक शिक्षक हैं वो आज पटना के जदयू कार्यालय के बाहर मौजूद हैं और यहाँ पर ये पहुँचे हैं अपनी मांगों को लेकर। लगातार जो है अपनी मांग को लेकर यहाँ पे आ रहे हैं। क्या कुछ मांगे, क्यों आए हैं? आए हैं हम लोग अपना अंशकालीन बहाली हुआ है शारीरिक शिक्षक का, उसको पूर्णकालीन करने के लिए, और 8,000 सैलरी है। उसको पहले वाले टीचर को 40-42 हज़ार मिल रहा है, हम लोग को भी मिलना चाहिए। तमाम जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं यहाँ पे आए हैं और लगातार अपनी मांगों को रख रहे हैं। अंशपाली का पद हटाकर पूर्णकाली किया जाए, समान काम समान वेतन। नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। के पाठक तो लगे हुए सुधारने। क्या सुधारेंगे? कुछ नहीं सुधारे हैं। यदि सुधारते तो हम लोग को पूर्णकालिक नहीं हो जाता, राजकर्मी का दर्जा नहीं मिलता, समान काम समान वेतन नहीं मिलता। हम लोग के साथ तो सौतेला व्यवहार हुआ है। जदयू कार्यालय जदयू कार्यालय से पहुँचा कि हम लोग को सर अंशकालिक पद हटाकर पूर्णकालिक किया जाए। देखिए, तमाम जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, शिक्षक हैं, वो क्यों आए हैं? सर, हम लोग शारीरिक से स्वास्थ्य अनुदेशक हैं और 2022 में हम लोग की बहाली हुई थी। लगभग 2200 के आसपास में हम लोग अभी हैं, स्टेट में पास किए हैं। दूसरी बात है कि हम लोग MPED BPED करके लाखों रुपए खर्च करने के बाद इस एरिया में आते हैं और फील्ड में बच्चे को अच्छा मार्गदर्शन के लिए अच्छा उपाय बताते हैं। लेकिन यहाँ पर इन लोग क्या किए हैं, एक शोषण समझिए, शोषण की तरह क्या करें इन लोग कि 8,000 मात्र वेतन हम लोग का रखे हैं। अब बताइए कि 8,000 वेतन में हम लोग क्या करेंगे? अपने आप को सुधारेंगे या बच्चों को सुधारेंगे? पाठक तो लगे हुए हैं, हम अच्छा कर रहे हैं कि और अच्छा काम करे। लेकिन सबसे पहले मार्गदर्शन कौन करते हैं? टीचर करते हैं। तो उनका मार्गदर्शन सबसे पहले होना चाहिए, ना कि बच्चों लोग का पहले होना चाहिए। बच्चों के लिए हम लोग हैं, वो कर रहे हैं, हम लोग हैं। बच्चों के लिए हम लोग भी कर रहे हैं, उनका योगदान कर रहे हैं पूरा। लेकिन हम लोग का जो सुनवाई तो कोई होना चाहिए। ठीक है, के पाठक जी अच्छा कर रहे हैं और अच्छा करें, हमको लगा है। लेकिन फिर भी हमारा जो टीचर है, जो मेन जो हम लोग का जो वर्क होता है, उनका अनुसार देखा जाए। और हम भी तो चाहते हैं आप लोग आगे बढ़े। चाहते हैं तो कहाँ है अभी? पिछले 1 साल से हम लोग मर रहे हैं, कहाँ है वो अभी? आइए सामने आइए, हम लोग तो बात करने के लिए 1 साल से पढ़े लेकिन अभी तक आए नहीं है। कोई बात नहीं कि हम लोग पूछे भी नहीं है। बोले हैं कि 10 लाख का बहाली करेंगे, कितना का बहाली करेंगे, नहीं करेंगे, सब देख रहा है। लेकिन कम से कम हम लोग का जो अंशकालिक जो रखे हैं किस वेतन पर, डेली सुबह से हम लोग का झमेला चलता है HM के साथ कि आपको 4 बजे तक रहना पड़ेगा। विभागीय एक लेटर आया है जिसमें से मेंशन कर दिया कि आपको पूरा दिन स्कूल में नहीं रहना है। अब बताइएगा, पूरा दिन स्कूल में नहीं रहना है तो ये कम से कम लिख के देते हैं कि आधा घंटा रहना है, 1 घंटा रहना है, 2 घंटा रहना है। डेली हम लोग के साथ तू तो मैं होता रहा HM के साथ। अब बताइए कि इस माइंड सेटअप से हम लोग 50-60 किलोमीटर ट्रैवलिंग कर घर से स्कूल जाते हैं। अब बच्चे को क्या हम लोग कैसे शिक्षा देंगे बताइए? तो ये बस निर्देश है सभी से कि आप लोग जो कर रहे हैं, के पाठक जो बता रहे हैं, जो बात सही है कि वो अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले टीचरों का योगदान जो रहेगा, यदि रिस्पॉन्सिबिलिटी को सही तरह से कराया जाए तो सभी कराया जाएगा। धन्यवाद। और कई शिक्षक यहाँ पे हम बात करते हैं। क्यों आए हैं यहाँ? हम लोग आए हैं कि हम लोग को समान काम को समान वेतन मिले, क्योंकि अभी के समय में ये 8,000 कुछ नहीं है। और हम लोग जिस तरह एग्ज़ाम दे के आए, क्वालिफाई स्टेट करके आए हैं, उस अनुसार से हम लोगों को समान काम का समान वेतन मिले। दे रहे हैं क्या? नहीं दे रहे हैं। के पाठक तो लगे हुए हैं। के पाठक सर लगे हुए हैं, उनके संज्ञान में भी हैं, लेकिन पता नहीं क्यों लेट हो रहा है। हम लोग बहुत दिन से एप्लीकेशन मिल रहे हैं, लेकिन आज सोचे कि डायरेक्ट मिला जाए सर से। डायरेक्ट आप मुख्यमंत्री के पार्टी कार्यालय के पहुँच गए? हाँ, पहुँच गए, इसीलिए हम लोग का भी संज्ञान ले, ताकि कुछ 15 अगस्त में हम लोग का भी कुछ उसमें सुनना चाहते हैं कि 15 अगस्त पर कुछ जी शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य उद्देश्य का भी उसमें कुछ 2 बात रहे हम लोग का भी। वो तो ठीक है, रोजगार बने का अलग बात, लेकिन हम लोग का जो हम शारीरिक शिक्षक स्वास्थ्य उद्देश्यक हैं, इनका भी हम लोगों का भी कुछ शामिल किया जाए। एक समान जो काम है, वो वेतन जो एक अच्छा वेतन होना चाहिए। ये 8,000 आप लोग भी सुन के सोचते हैं कि 8,000 में शारीरिक शिक्षक है, कैसे पढ़ाई करेगा? और एक शारीरिक शिक्षक मन से और तन से दोनों तरफ से पढ़ाई करते हैं। देखिए, महिला अभ्यर्थी भी यहाँ पे मौजूद हैं। क्यों आई हैं मैडम यहाँ पे?
ये सर हम लोग आए हैं अपना शारीरिक शिक्षक एवं स्वास्थ्य अनुदेशक हैं, अपनी सैलरी को लेके आए हैं। हम लोग का बस एक ही कहना है सरकार से सामान्य काम और सामान्य वेतन, क्योंकि तेजस्वी जी तो आप लोग को बढ़ाने में लगे हुए हैं, फिर भी आपने तेजस्वी जी बढ़ाने में लगे हैं। अब क्या ही कहा जाए, ये बहुत ही मजाक और हंसी के पात्र कह रहे हैं कि आप तेजस्वी जी बढ़ाने में लगे हैं। तो तेजस्वी जी अगर बढ़ाने में लगे हैं तो क्यों नहीं हम लोग को बढ़ा रहे भैया? तो फिर हम लोग 8,000 रुपये क्या हम लोग को शौक लगा है यहाँ रोड पे उतरने का? बढ़ाने में अगर वो लगे हैं तो हम तो शौक से नहीं आए हैं, हम तो अपनी बात को लेके आए हैं। 1.5 साल हो गया, अगर बढ़ाने में लगे हैं तो क्यों नहीं बढ़ा रहे? खिलाड़ी को बढ़ाएंगे। अब वो तो दिख रहा है ना, शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक का कितना दयनीय हाल और कितना नीचे स्तर से देखा जा रहा है बिहार में, कि हम लोग एक मजाक के पात्र बन गए हैं बस टीचर एबिलिटी टेस्ट पास होने के बावजूद। देखिए तमाम जो शिक्षक हैं वो लोग आरजेडी कार्यालय के पास भी पहुंच गए हैं। मोनू जी है, आप यहाँ पे क्यों आए? देखिए हम लोग का वेतन मात्र 8,000 रुपया है और तेजस्वी जी जीता जागता हम लोग का उदाहरण इसीलिए बन रहे हैं और प्रेरणा स्रोत इसीलिए बन रहे हैं क्योंकि वो भी एक स्पोर्ट्समैन रहे हैं और स्पोर्ट्समैन का वो यदि कष्ट नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? आप बताइए, बीपीएड एमपीएड हम लोग जब किए हैं और उसके बाद हम लोग एस्टेट पास किए, उसके बाद प्रखंड नियोजन इकाई हम लोगों को बहाल की, जो कि आज से जब से नियोजित शिक्षक चल रहे हैं तब से नियोजन इकाई बिहार में चल रहा है, लेकिन उन लोगों को 42,000 और हम लोगों को मात्र वेतन जो है वो मात्र वेतन हम लोग का 8,000 रुपया। ये कहाँ का जायज़ है? माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी तेजस्वी जी से मैं पूछना चाहता हूँ और अपनी मांग को शांतिपूर्ण तरीके से रखना चाहता हूँ कि ये आखिर क्यों, ये बिहार में जन्म लेने का असर है या बिहार में खेलने का असर है या बिहार को सम्मान दिलाने का असर है या बिहार से बीपीएड अदर स्टेट में जा कर के करने का असर है और या एस्टेट यहाँ से पास किए उसके बाद है? तो हमको स्पष्ट आज के पाठक तो लगे हुए हैं आपके विभाग को सुधारने। सुधार तो सब चीज़ रहे हैं, लेकिन हम लोग का वेतन कहाँ सुधार है? हमने उनको भी अपना ज्ञापन दिया है, हमने अपना किन को नहीं ज्ञापन दिया है। आज उनकी संख्या 4 लाख है नियोजित शिक्षक। हम भी आते हैं नियोजित शिक्षक में ही, हमारे भी ज्वाइनिंग लेटर में नियोजित शिक्षक ही लिखा हुआ है और प्रखंड इकाई ही उसका नियोजन किए हैं। तो उनको 42,000, हमको 8,000, उनको राजकर्मी का दर्जा, हमको रोड पे। ये क्या है? मतलब कहाँ से आप मतलब एक काम करेंगे ना कि हाँ चलो भाई सबको एक फिजिकल टीचर है तो एक इसका एजेंडा पहले से बना हुआ है, मिडिल स्कूल का 40 से 42,000 दे रहे हैं, तो इन लोगों का भी यही चीज़ें रहेगा, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तेजस्वी जी तो खेल को बढ़ावा दे रहे हैं बिहार में, खिलाड़ियों को भी बढ़ावा दे, ट्रेनर को भी बढ़ावा दे। हवा तो इसी चीज़ों को लेकर के ना हम लोग स्पोर्ट्स खेले, वो भी आज स्पोर्ट्स खेले, दिल्ली आते IPL में खेले और उसके बाद आप क्रिकेटर रह चुके, अंडर 19 खेले और हम लोग भी बिहार को बहुत सम्मानजनक दिए, बहुत पदक दिए, बहुत यहाँ के प्लेयर को बनाए। लेकिन अब प्लेयर गुरु से ज़्यादा मतलब नौकरी लाओ, मेडल लाओ और क्लास 1 की नौकरी पाओ, और एक शिक्षक शारीरिक शिक्षक कि दिन भर बैल की तरह काम करो और नौकरी मिलेगी मात्र, वेतन मिलेगा मात्र 8,000। हम लोग देख लिए कोई भी आदमी, सब शांतिपूर्ण आदमी तरीके से हम लोग अपनी मांग को रख रहे हैं कि भाई ये जायज़ कहाँ का है। हमको बता दिए ना, हाँ भाई आपने जन्म लिया बिहार में इसीलिए 2021-22 में आपने किया इसीलिए, तो ये सारे। आगे सुनिए, ये हमारे साथ एक चीज़, अगर सरकार आपकी बात नहीं मानती है तो क्या कुछ करेंगे? हमारी सरकार मांगने में आत्मदाह करेंगे, बस यही है। देखिए तमाम जो शिक्षक हैं वो लोग आत्मदाह पे भी आते लोग हैं कि अगर सरकार उनकी बात नहीं मानती है तो उन पे आत्मदाह करने के लिए उतारी है। देखिए हमारे साथ यहाँ पे प्रशासन भी पहुँच गए हैं पार्टी कार्यालय में, तमाम जो शिक्षक हैं उनको बाहर निकालने में लगे हैं, क्योंकि जो तमाम जो शिक्षक यहाँ पे अपनी मांग को लेके आए थे और तमाम जो पुलिसकर्मी हैं यहाँ पहुँच के उन लोगों को हटा रहे हैं, क्योंकि ये लोग अपनी मांगों को लेके आए। ज्ञापन भी सौंपे हैं क्या प्रदेश अध्यक्ष? ज्ञापन भी सौंपे हैं हम लोग ज्ञापन भी सौंपे हैं और हम चाहते हैं कि उस ज्ञापन में जितने भी मांगे हम लोग एकदम सही मांगे रखे हैं वो हो जाए। तो हम लोग का मांग जो है यही है तरीके से, हम लोग यहाँ पे आए थे मिलने के लिए, लेकिन यहाँ के शिक्षकों का कहना है कि हेडमास्टर जो हैं उन लोगों को प्रताड़ित करते हैं। हाँ, बहुत प्रताड़ित करते हैं। 70-100 किलोमीटर से हाँ हम लोग जाते हैं वहाँ जॉब करने के लिए और वेतन मात्र 8,000। आप बोलिए पेट्रोल भी खर्च नहीं निकल रही है, खाना तो दूर गया। तो ये सब चीज़ें तो गलत है, जो कि सरकार को सबसे पहले इस चीज़ों को जानना चाहिए और देखना चाहिए कि आपका इतना बड़ा फॉल्ट कैसे है कि 8,000 वेतन दे रहे हैं और एक शारीरिक शिक्षक को। वेतन भी संगति का मामला को लेकर के हम लोग आए हैं
हाँ, हम लोग बिहार के शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक हैं और हम लोगों को मात्र 8,000 रुपये पेमेंट मिल रहा है। उसी को लेकर के हम लोग यहाँ पर माननीय उप मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए आए हैं और पूरे बिहार के तमाम जिला के हमारे साथी आए हुए हैं। आज हर शिक्षक के लिए बात हो रही है बिहार में, लेकिन ना जाने हम लोगों को क्यों अलग इससे रखा जा रहा है, समझ से परे है। शिक्षा मंत्री से मिले डायरेक्ट मुख्यमंत्री के उप मुख्यमंत्री के कार्यालय? सर 1.5 साल से मिल करके लॉलीपॉप खा करके परेशान हो गए हैं। तो नए सचिव आ गए हैं, हाँ, क्या सुधार रहे हैं, कैसे सुधार रहे हैं? बस जा करके आप जो है इडियट और हाथी और मोटा और गंडा बोल दीजिए, उससे सुधार हो जाएगा। और स्टेट पास जो शिक्षक है उसको 8,000 पेमेंट दीजिएगा और आप सोचिएगा कि ओलंपिक का प्लेयर आपको पैदा करके दे दे, यही सुधार है? जीरो लेवल से काम करिए तब बिहार में स्पोर्ट्स सुधरेगा। तेजस्वी जी तो लगे हुए हैं खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने में। उन्हें बस वो खिलाड़ी का है, इस चीज़ का हम लोगों को तकलीफ है। मतलब शिक्षा तेजस्वी जी खिलाड़ी यही तकलीफ? हाँ, जो खिलाड़ी है ना, स्पोर्ट स्पिरिट रहता है उनके अंदर, हमेशा एक दूसरे को आगे बढ़ाते हैं एक प्लेयर। और जो पूर्व खिलाड़ी हैं, हमारे राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं, उनको खिलाड़ी का अगर दर्द समझ में नहीं आ रहा तो इससे और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या हो सकती है जी। अब सरकार नहीं मानेगी तो क्या कीजिएगा? आंदोलन के सिवाय इन्होंने रास्ता क्या छोड़ा है? नौकरी के लिए आंदोलन किए, वेतन पाने के लिए आंदोलन हो रहा है, अब वेतन बढ़ाने के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। कौन सी रोजगार, कैसी रोजगार? ये 20 लाख का आप देख लीजिए ना, पूरे हिंदुस्तान के मात्र 2300 बच्चे ज्वाइन किए उसमें, पूरे हिंदुस्तान के, और 8,000 आप उन्हें पेमेंट दे रहे हैं और यही आप रोजगार दे रहे हैं। वो सम्मान नहीं मिल रहा। क्या सम्मान मिल रहा है? सभी नेशनल प्लेयर हैं जितने इसमें ज्वाइन किए हैं, सब ने बिहार को प्रतिनिधित्व किया है और आप उन्हें 8,000 रुपये दे रहे हैं। वो अपने माँ बाप को क्या खिलाएंगे, अपना पेट्रोल खर्च क्या निकालेंगे और परिवार कैसे चलाएंगे, आप खुद हमको बता दीजिए। जो टोला सेवक हैं उनको 11,000 दे रही है, अब पुनः उनके वेतन बढ़ाने के लिए विचार हो रहा है, लेकिन हमारे लिए नहीं। इस तरह के देखिए, आपने सुना तमाम शिक्षक को, और इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 के साथ, अपने सहयोगी पंकज के साथ मैं निखिल, NBC 24 पटना।